नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 20वां और 20वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो बोली गणपति महाराज की जय। कुमारियों ने कहा कि हे माता, आज किन्नरों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान न रहा। अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, परंतु उनका हृदय तो सुब्रह्मचारियों पर मोहित था और अदृश्य हो गया था। उनकी टीस उन्हें बराबर थी। वे विरह की अग्नि से जलती पृथ्वी पर छटपटाती रही, किसी से बातचीत न की। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। उन्हें रात काटना भी भारी हो गया। जैसे तैसे वह विरह की रात को काटकर प्रातः उठी और जल्दी निकली और सलाह करके उसी सरोवर में चली गई। वहां को सरोवर में स्नान करते ही उस ऋषिवर ने कहा कि इसलिए तुम मुझे वर्ण करने का विचार त्याग दो, अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त कर दो। वे गंधर्व कन्याएं काम सख्त हो रही थी। उस ऋषि पुत्र की वह अमृतवाणी सुनकर वे और अधिक उधर हो गई और बोली कि हे काम रूप विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारा संचित धर्म कारण अब काम तुम्हारे सन्मुख है, अतः इसका उपभोग करें। यह तो स्वर्ग भूमि है, यहाँ दिव्य भोगों की कमी नहीं है। उचित है कि आप हमें निराश न करें और हमारे काम अग्नि को जलते हुए हृदय को शांति पहुंचा दे। तब उस ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा कि हे देवी, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाइयों को विरोध रही हैं, अपने निर्णय दे रही हैं। मुझे अपना ब्रह्मचार्य व्रत को समाप्त किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान एवं पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर पर आया। उसे आता देख उनका हृदय कमल खिल गए और बिना सोचे चारों दौड़कर उस बेचारे ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची। इस आशय से वह कह रही कहीं भाग ना जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली कि हे प्रियतम, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको नहीं जाने देंगे। अपने को चारों ओर से सुंदरियों द्वारा घिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया और उन्हें भली भरकार से समझाते हुए कहा कि सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेदा ध्यान कर आया रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम का रक्षा करनी चाहिए। जो गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं के काम से विफल होकर कहा कि तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियों, ब्रह्म रसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं अनायास ही उसे प्राप्त होती तो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती है वह धन्य भाग्यशाली ही होता है। हमारी सुंदरता को देखकर हमारे कुल आदि भी समझो। देव की गति है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही आसक्त हुई हैं। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगे। तब उस धर्म प्राण ऋषि कुमार ने कहा कि सुंदरियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से प्राणी को उनका फल सफल प्राप्त होता है, सुफल प्राप्त होता है। अतः तब तक मेरा ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, तब मैं कदापि तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया कर्म उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल का। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। इसके इस उत्तर को जान और अपनी काम वासना में से मदान्ध हुई उन युवतियों ने अपना हाथ को छोड़ दिया और सब की सब एक होकर ऋषि कुमार से चिपट गई। प्रमोदनी ने उनके चरण पकड़े। सुशीला और सुस्वरा ने दोनों भुजाएं और उसको पकड़ लिया। सुतरा ने उसके वृक्ष
से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। इस प्रकार कामोशक्ति उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी वह ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। उसे प्रचंड क्रोध आया और तब वो श्राप देते हुए बोला कि कामासक्तो, तुमने पिशाचियों की भांति घेरा, अतः तुम अब पिशाचिनिया का रूप ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही वे उससे छिटक कर दूर हटी और क्रोध में भरकर बोली कि हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तुम यह श्राप क्यों दिया? तुम धर्मज्ञ नहीं हो, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भी भेद नहीं समझता। सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र भक्त एवं मित्र के साथ द्रोह करने वाले को कोई सुख नहीं मिलता। जैसा तुमने हमारे साथ किया उसका फल तुझे भी प्राप्त हो सके, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तू भी पिशाच हो जा। इस प्रकार परस्पर श्राप के अन्नदान प्रदान से वह कन्याएं पिशाचिनी और वह ऋषि कुमार पिशाच बन उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह है, प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते हैं। उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यथित हो थे और इस सरोवर के किनारे भटकते हुए पिशाच योनि को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमस ऋषि पौष की चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान को आए। भूख से व्याकुल पिशाच एवं पिशाचनियाँ उनकी ओर भागे, परंतु लोमस ऋषि के तेज के कारण वे पास पहुंचने से पहले ही जलने लगे और इस कारण वह दूर भाग गए। वहां अग्निमय का पिता वेद निधि लोमस ऋषि को सरोवर पर तट पर आया देख इनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला कि हे महामुने, महाभाग्य के हृदय होने पर भी उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मेरा यह पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याओं के पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। यह इनके परस्पर श्राप का प्रभाव है। इतना कहकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत ऋषि को सुनाते हुए कहा कि हे मुने, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। अब आप ही कृपा करके इनको शाप नष्ट होने का उपाय बताएं और इनके दुख को दूर करें। तो बंधुओं, यह था 20वां अध्याय। तो कैसी लगी कथा आप सभी को अवश्य कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बोलिए हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।